नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल मंगल गुरु में। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी और सबको सुख देने वाले तथा जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर करके मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष मास की एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और इसकी क्या विधि है। कृपया मुझे विधि तथा इस व्रत का विधान समझाइए। धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसको सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है और इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन भगवान दामोदर की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में मैं एक पुराणों की कथा आपसे कहता हूँ। गोकुल नाम के नगर में बैखासक नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा को पुत्र के समान पालन करता था और एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में है। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ और प्रातः काल वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने यह वचन सुने हैं तब से मैं बहुत ही बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी ही अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता है। मैं क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके मुझे कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल सके। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार नहीं कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता का तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से भी अच्छा। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास में ही भूत, भविष्य और वर्तमान की ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वह जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे हुए थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया और मुनि ने राजा से संगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत ऋषि ने आंखें बंद की और भूतकाल विचारने लगे। फिर बोले कि हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा कि हे महाराज, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले कि हे राजन, आप मार्गशीर्ष मास की एकादशी का उपवास करो और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प करके दे। इसके प्रभाव से आपके पिता का अवश्य ही नरक से मुक्ति होगी। और मुनि के ये वचन सुन करके राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंबियों सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वह पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण होगा।
यह कहकर वह स्वर्ग चला गया। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी मोक्ष एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला अन्य कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।